लेने वाले उपासक को अन्य कोई साधन अपने अंतःकरण के निर्मल करने के लिए, पाप नष्ट करने के लिए करे तो कोई बात नहीं है, पर आवश्यक नहीं है। आवश्यक है आचार्य शरणागति, आचार्य प्रदत्त उपासना में चित्त जोड़ना। वैसे उपासना भी की जाती है शरणागति की पुष्टता के लिए। शरणागति परिपक्व तो सब कुछ हो गया। मूल है भक्ति में शरणागति। जितनी जोर का समर्पण उतनी जोर की महिमा प्रकाशित होती है उपासक की। साधना का फल है, लेकिन शरणागति का फल स्वयं प्रभु है। परम पूज्य श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, पावन पान धर्यो जब शीश। जब कर कमल मस्तक पर पधरा दिया, आप आचार्य चरणों की शरण में हो गए, तो आप उनके जन हो गए। जन तभी माना जाएगा जब मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण अपने आचार्य को समर्पित। आज कलिकाल में सबसे ज्यादा हानि हो रही है आचार्य के प्रति निष्ठा, गुरु निष्ठा, ये हटती चली जा रही। इसीलिए किसी में कोई विशेष दिव्यता, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं दिखाई देती। बिना आचार्य कृपा के, बिना गुरु कृपा के स्थिति जागृत ही नहीं होती। भजन की वृत्ति जो वास्तविक प्रभु की प्राप्ति कराती है, वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है, वो आचार्य कृपा से। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से ही नाम जप होता है। नाम जप की कृपा से ही प्रियालाल मिलते हैं। प्रियालाल मिल गए, पूर्णता हो गई। जब कोई जन आचार्य की शरण में होता है और आचार्य उसकी शरणागति देखकर, समर्पण देखकर अभय पान उसके मस्तक पर पधराते हैं, तो कहते सब कुछ हो गया, सारे पाप उसके नष्ट हो गए, उसको कोई अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी आचार्य कृपा। आचार्य जब करुणा करते हैं तो ऐसे बरसते हैं, कृपा की वर्षा करते हैं जैसे सावन में मेघ बरसते हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं, सावन होए बरसे करुणा सरसे ही नयन भयो मन भावन। जब आचार्य शरण में हुए, उनकी करुणा कृपा की वर्षा हुई, तो ही और नयन दोनों भर गए। हृदय भर गया प्रेम से और नेत्र भर गए रूप से। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। हृदय भर गया इष्ट प्रेम से, नेत्र भर गए रूप से, क्योंकि वर्षा हो रही आचार्य कृपा की। भयो मन भावन, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो गई। क्या? सबका मनोरथ है सुख मिले, ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेस न हो। वो संसार में नहीं है, ये तो दुखालय है, यहां सुख कहां है। सुख समुद्र प्रिया प्रीतम का जब रूप प्रकाशित हुआ, निरंतर नाम जप, वाणी गायन, आचार्य के द्वारा दी हुई सांगोपांग उपासना, तो बोले मनोरथ की पूर्ति हो गई। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना ही मनोरथ की पूर्ति है। भगवत ऋषि जी कह रहे, सावन होए बरसे करुणा सरसे ही नयन भयो मन भावन। हृदय प्रेम से भर गया, नेत्र रूप से भर गए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए आचार्य कृपा से। भावन सोबर बेग मिल्यो भ्रम दूरी करो तम ताप सिरावन। सब प्रकार के तम माने अज्ञान अंधकार, जितने भी ताप हैं, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, सब ताप दुख देते हैं। जब प्रेम हृदय में प्रकाशित हुआ तो अज्ञान नष्ट हो गया। कोई ये न समझे कि भक्त को ज्ञान नहीं होता। भक्त को जो ज्ञान विशुद्ध होता है वो शास्त्र ज्ञानी को भी नहीं होता है, क्योंकि भक्त का चित्त संसार से हटकर जब चित्त चोर प्रभु में लगता है तो प्रभु ज्ञान के समुद्र, वैराग्य के समुद्र, प्रेम के समुद्र, ऐश्वर्य के समुद्र, रूप के समुद्र, भक्त को विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तम माने अज्ञान, अज्ञान का आचार्य कृपा से नाश हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, काम क्रोधादि दोषों का ताप, ये सब मुक्त हो जाता है। समस्त भ्रमों को दूर करके प्रेम में उन्मत्तता प्रदान करने वाले
महल की टहल प्रदान करने वाले श्री ललितावतार श्री स्वामी जी महाराज, ये जो सहचर्या बड़ी सामर्थ्यशाली है। जो इनके चरणों में प्रणाम करता है, जो इनके चरणों में शरणागति स्वीकार करता है, तो उसकी ये दैन्यता दूर हो जाती है कि मेरे अंदर अमुक कमी है, ये दूर हो जाती है। कोई कमी नहीं रहती। पूर्णता, जैसे सखियों में पूर्णता होती है, ऐसे आचार्य उसे पूर्ण बना देते हैं। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम, कृपा के सदन, रस के समुद्र, उसे रस में डुबो देते हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो आचार्य शरणागत हैं। श्रीपाद लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गणमात। लालजू का लावण्य बढ़ता रहता है और लाडली जू का रूप बढ़ता रहता है। इसलिए श्रीपाद करे राधा कृष्ण वनधिक समौ, कोई अधिक नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। नागरी नव किशोर, मिथुन मनस्य चोर, दोनों एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। और दंपति रस समतुल, प्रिया प्रीतम समान रस से भरे होने पर भी गौरवर्ण श्री लाडली जू रस दात्री, लालजू रस भोक्ता। इसलिए लालजू में दैन्यता, प्रियाजू में गरूरता, रूप गरूरता। रूप लावण्य लीला वैदग्धी, जहां निरंतर अनुराग बढ़ाता रहता है। ये वृंदावन धाम बहुत जल्दी लाभ प्रदान करता है, प्रेम रूपी लाभ। बस यहां रहने से रह जाए। सबसे बड़ी बात है, कितना भी कष्ट मिले किसी वैष्णव की निंदा ना करे, कोई वैष्णव अपराध न बन जाए, बस धाम सब मंगल कर देगा। ये लाखों बार बात कही गई है, पर भगवान की ऐसी प्रबल माया है कि और अपराध बने न बने, वैष्णव अपराध जरूर बन जाता है। क्योंकि जब तक देहाभिमान है तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, जब तक ममता है तब तक वैष्णव अपराध बन जाएगा। ये अहम, ये ममत्व जब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, फिर अपराध की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए कहा कि वृंदावन वास करने वाला यदि अभिमान छोड़ करके वास करे तो बहुत जल्दी वृंदावन के रहस्य को जान ले। वृंदावन यही विधि बसय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। नहीं तो कहीं न कहीं दोष वर्णन हो ही जाता है, और जहां दोष वर्णन हुआ तहां माया का पर्दा लग गया। जो उपासना में सुख मिल रहा था, भजन में रुचि बढ़ रही थी, जो एक भगवत प्राप्ति का उत्साह जगा था, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए महाप्रेम वर्धन प्रिया प्रीतम में करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन अपने लोगों के हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे, कौन से आश्चर्य की बात है। जो युगल सरकार की आनंद पूर्वक सेवा करते हैं और दैन्य भाव से रहते हैं, तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाता है हृदय में। पर अनन्य भाव धाम के प्रति जिनका आ गया, सर्वस्व भाव धाम के प्रति आ गया, सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, ये हम बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति देख रहे हैं। पूरा जीवन संसार में रहे, कृपा हुई, वृंदावन धाम आ गए, 4 दिन 10 दिन में शरीर छूटा और भगवत प्राप्त हो गए। कैसा आश्चर्य में लाभ। फिर आप वृंदावन का नाम रट रहे हैं, आश्रय लिए हैं, वास स्वीकार किए हैं, या वृंदावन के आश्रित होकर दूर से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहे हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम तो देख रहे हैं ऐसे कि जो जीवन में भजन नहीं किए, जिसे भजन कहते हैं, और उनके पता नहीं करुणा निधान स्वामी जी की कैसी कृपा हुई, आए और चटपट श्री जी के पास चले गए। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा में भी मेरा मन। बहुत उच्च कोटि की ये प्रेम धारा प्रकाशित होती है वृंदावन में प्रिया चरणारविंद की, बहुत उच्च कोटि की। यदि हरि चरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति, मेरे हृदय में हरि चरणारविंद का प्रेम आनंद अब विडंबना मात्र है। क्यों? बोले राधा पदरस वन्यम वृंदारण्यम तदान्य वार्ता का। अब तो मुझे राधा चरणारविंद के प्रेम रस का स्वाद मिल गया, जिस प्रेम रस स्वाद के लिए स्वयं लालजू उन चरणों को मस्तक पर लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नेत्रों में लगाते हैं। चापत चरण मोहन लाल, कबों कर गही नयन लावत, कबों छुआवत भाल। ये
वृंदावन धाम है, यहां वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता पुराणों से ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी याचना करते हैं पर प्रवेश नहीं पाते, ऐसा ये रस है। हरि हरि धिगस्तु मामि ही यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थे स्वति शक्तो विहंगि वृंदावने प्यहो वासम। हे हरि मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय और वास छोड़कर किसी और का आश्रय और वास स्वीकार करूं। ये बहुत परम लाभ की बात हमने देखा गुरु कृपा से, जो भगवत प्राप्ति जन्म जन्म मुनि यतन कराही ऐसे चटपट वृंदावन दे देता है। ऐसे ही यहां खिलवाड़ है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे। विश्वास मान लीजिए, श्रीपाद कह रहे हे हरि मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय वास छोड़कर कहीं कुछ और स्वीकार करूं तो मुझे धिक्कार हो। क्यों? अपि तुच्छ लोक रंजनम मां संजन मत्र विडभांडे प्रिय वृंदावन जीवन जनसंगम स्वार्थ भंजनम मुंच। ये जीवन रोज का रोज मृत्यु के गाल में जा रहा है। ये लोक लोकांतर का मनोरंजन प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि संसार कितना सुखद है। ये कह रहे हैं नष्ट हो रहा है। आपसे सच्ची कहते हैं यदि सात्विक वृत्ति आ जाए अभी, सतोगुण जनित माया का ही सतोगुण है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर वस्तु काटने को दौड़ेगी, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आनंद की धारा प्रकाशित होती है। ये भजन है भजन। अभी रजोगुण छाया हुआ है, अभी शुद्ध सात्विक तो बात जाने तो सतोगुण ही नहीं पूरा स्थायी आया, नहीं कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं, बस एक आह निकलती रहती है। एक भजन की ऐसी व्याकुलता बढ़ती है जो कहीं कुछ संतुष्टता नहीं, लोक लोकांतर में कहीं कुछ नहीं। नारायण स्वामी जी कह रहे ब्रह्मादिक के भोग शब्द विष सम लागता है। लाखों बार याद हो गया होगा आपको, लेकिन क्या विष के समान लगता है मृत्यु लोक का सुख? वहां कह रहे ब्रह्मादिक के भोग शब्द विष सम लागता ही नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और यहां कह रहे हैं कि हरि चरणामृत का, जो हरि चरणों का प्रेमामृत है, वो भी हमारे लिए विडंबना है, क्योंकि हम राधा चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले। और यहां तो मृत्यु लोक के सुख ही प्रिय लग रहे हैं, तो कह रहे हरि हरि धिगस्त माने, धिक्कार है। मृत्यु प्रतिपल हमारे शरीर को खाती जा रही है, एक एक श्वास नष्ट होती जा रही है, एक एक मिनट शरीर नाश की तरफ जा रहा है, और मन लोक रंजन में लगा हुआ है। कैसी विनोद की बात है कि सांप ने मेढक को पकड़ रखा है, आधा मेढक उसके मुख में है और मेढक सामने पतिंगा को पकड़ के खाने की चेष्टा कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है एक झटके में तू जाने वाला है अंदर। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, काल रूपी सर्प ने ग्रस लिया है, बस झटके में ले लेने की जरूरत है। धिक्कार है यदि मानव देह प्राप्त करके भजन न करके भगवत प्राप्ति की चाह न प्रकट करके भोगों में समय नष्ट किया जा रहा है। लोक रंजन, लोक में मनोरंजन में हमारा समय नष्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसी दशा है जैसे प्रचेताओं से नारद जी उपदेश करते हैं, दक्ष के पुत्रों को उपदेश करके महाभागवत बन। ठीक हमारी दशा वही भोगों में रत है। हम ऐसे अंधकार में छिद्र की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं होता। जब से सृष्टि हुई आज तक वापस नहीं लौटे, लौटना भी नहीं चाहते, इसी में मनोरंजन करना चाहते हैं। झूठा खेल। इस ठगनी माया के मनोहर वाटिका में एक बार जो घूमने गया वापस लौट नहीं पाया, फंस गया। हरि गुरुदेव यही वापस कराएं तो वापस हो सकते हैं। जैसे नवीन नवीन घास अपनी हरिणियों के साथ हरिन खाते हुए मस्त हो रहा है और शिकारी बिल्कुल बाण संधान उसके ऊपर किए हुए, बस छूटने वाला ही बाण है। यही दशा हम सबकी है। पत्नी पुत्र परिवार भोगों में मगन हो रहे हैं और काल रूपी शिकारी केवल श्वासें गिन रहा है, पूरी होते ही नष्ट कर देगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। तो जैसा कि इस वीडियो में महाराज जी ने बताया है कि मरने के बाद हमारे
शरीर में मतलब क्या क्या चीज़ हमें भोगना पड़ेगा। हमने इस शरीर से अपने जीवन में जो भी पाप पुण्य किए हैं उसका दंड जो है भगवान हमें ऊपर जा करके देंगे। और ऐसा आप लोग ना समझे कि मर जाने के बाद तो क्या है यार, मर जाना है, मरने के बाद क्या है, ऊपर ही जाना है। नहीं, भगवान हमें एक शरीर का निर्माण करते हैं हमारा, उसके हिसाब से हमने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, वहाँ पे कैलकुलेट होगा। वहाँ पे आपका जो होता है ना कि आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, कितने को मारा है, कितने को खुश किया है, कौन से भगवान को आपने पूजा है, किस चीज़ का दिल दुखाया है, मतलब बहुत सारे हिसाब है जो भगवान ही जानते हैं, हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो इसी विषय पे महाराज जी ने बताया है कि अगर हम भगवान को अपने सच्चे हृदय से पूज रहे हैं, हमें भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तो भगवान ये चीज़ को सोचेंगे और हमें दंड देने से हमें बचेंगे। मतलब क्योंकि हम वैसा कुछ किए नहीं है तो हमें दंड क्यों मिलेगा। तो वही चीज़ महाराज जी इस वीडियो में बताया, आपने ध्यान से सुना होगा। और जो लोग वृंदावन में वास करते हैं, जैसे कि वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, तो उन लोगों का दोबारा से जन्म नहीं होता है, वो सीधे सीधे स्वर्ग जाते हैं और उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। तो इसी विषय पे महाराज जी ने इस वीडियो में बात किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए। सिर्फ एक नाम जाप, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नाम जाप से हमें बहुत बड़ी भगवत प्राप्ति होगी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, जिससे आप भविष्य देख सकते हैं, आप जो बोलोगे वो होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। महाराज जी का यही कहना है कि नाम जाप करते रहें, इसलिए महाराज जी के बताए मार्ग पे चले और नाम जाप करना ना भूलें। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।